हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी टू वेक्टर्स को मल्टीपल करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट आती है वो वेक्टर आती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं ये बतला दूं कि इस वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ जो जो फॉर्मूला इसमें आने वाला है उसके साथ साथ तुरंत ही उसका जो है से खास खास स्पेशल स्पेशल न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, जिससे कि वो टॉपिक और भी बेहतर हो जाएगा यानी स्ट्रांग हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने से क्या होगा, ये कंसेप्ट जो है से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें आज होने वाली। सबसे पहले बता दूं कि यदि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पार्ट पढ़ाए थे जो डॉट प्रोडक्ट था, जो स्केलर प्रोडक्ट था। जब प्रोडक्ट स्केलर आता है तो उसकी क्लास करवा चुके। अच्छा, अब इसके बाद जो है आज का वो है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है, प्रोडक्ट वेक्टर आता है, तो वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट यानी टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड इन सच वे दैट देयर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो प्रोडक्ट प्राप्त होती है वो प्रोडक्ट एक वेक्टर प्राप्त होती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो वही होता है क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे समझिए कि सपोज करता हूं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों को मल्टीपल किया मैंने तो क्या आया, वेक्टर आया। क्या आया, वेक्टर आया। तो यहां पे मल्टीपल का जो सिंबल देंगे वो क्रॉस देंगे। यानी दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलता है, तो यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अब देखिए यहां सपोज कीजिए कि दो वेक्टर जो है ए एंड बी वो एंगल थीटा पे सिचुएटेड। यानी मैं वेक्टर ए लिया और मैंने वेक्टर बी लिया। ये एंगल जो है ए और बी के बिटवीन वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो यहां से वेक्टर ए ले लेता हूं, क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। तो ए का मॉडुलस है, बी का मॉडुलस है, और ये क्या है, साइन थीटा है और एन कैप। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट इसका। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। जब इसको मैं लिखूंगा तो ये होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए, और ये होगा बी, यानी ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और ये क्या होगा, साइन थीटा, और ये क्या होगा, एन कैप होगा। हो गया ऐसा। तो ए तो समझ रहे हैं, बी समझ रहे हैं, थीटा समझ रहे हैं। तो यहां पे होता है क्या, साइन थीटा आता है। प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब देखिए, बात रही एन कैप, तो मैं लिखूंगा एन कैप। एन कैप क्या है, तो यहां पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यानी ये यूनिट वेक्टर है और क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी बोथ वेक्टर का परपेंडिकुलर है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में रहेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी सपोज कीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर सपोज कीजिए ऐसे, तो ये प्लेन बना रहा, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर जो आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा, इन दोनों के इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या तो इधर की तरफ होगा या तो फिर इधर की तरफ। यानी दो वेक्टर ऐसे यदि प्लेन बना रहा है
तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर एन कैप, जो आ तो अपवर्ड होगा या तो फिर डाउनवर्ड होगा। कब? जब ये दोनों वेक्टर हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो। अच्छा चलिए देखिए, तो यहां पे यूनिट वेक्टर तो हो गए। अब बात यहां पे करने वाले हैं यूनिट वेक्टर की बात। यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या, वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए यहां पे ए क्रॉस बी है, ए बी साइन थीटा एन कैप, दोनों तरफ जरा मोड लगा दें तो ऐसा देखने को मिलता है ए क्रॉस बी का ये मोड आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। ये क्या आएगा, एन कैप का मोड आएगा, तो इसको क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी का मोड होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। हो गया ऐसे? अच्छा ये दे दिया गया। यदि मैं ऐसा करूं एन कैप इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी लिखूंगा। होगा ऐसा? अब देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप के साथ ही मल्टीपल में होगा, तो इधर क्या चीज में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो इधर आ जाएगा डिवीजन में, और ए आएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मोड। सो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आएगा बाई क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मोड आएगा, ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा। ये हो गया यूनिट वेक्टर, जो क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और बी। चलिए ये तो हो गया इसकी वैल्यू निकालने का मेथड। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एन कैप का, ये समझ। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहां पे इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, सो देखा जाए। देखिए सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, वे है वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी, इसके बिटवीन ये एंगल है थीटा। तो यदि आप ए क्रॉस बी करते हैं, ए से बी, तो ए क्रॉस बी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इधर की तरफ होगा ए क्रॉस बी, जिसका वैल्यू लिखूंगा तो ये होगा ए बी साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा एन के, जो इस प्लेन के, जो प्लेन में वेक्टर ए बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, यानी ए क्रॉस बी तो किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं यहां पर बात करूं, देखो वेक्टर ये रहा बी और ये रहा वेक्टर ए, इन दोनों के बिटवीन एंगल हुआ थीटा। तो अब बी क्रॉस ए करूंगा, बी क्रॉस ए, देखो तो किधर जा रहा है, हम डाउनवर्ड। तो याद रहे कि डायरेक्शन जो हम ले रहे हैं वो राइट हैंड ये स्क्रीव रूल से ले रहे हैं। ए से बी जो पहले कहेगा तो फर्स्ट के तरफ उंगली को रखेंगे, फिंगर को रखेंगे, और उसको इंसर्कल करेंगे सेकेंड के तरफ, और थंब उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, यानी ए क्रॉस बी का या तो उस यूनिट वेक्टर, तो ये किधर चला जाए, इधर के तरफ आ जाएगा, जो बी क्रॉस ए आएगा। ठीक है, तो इस केस में ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये आएगा ए बी साइन थीटा, और इसकी जो एन कैप होगी वो निगेटिव माइनस एन कैप। वैल्यू दोनों आपस में इक्वल ही होगा, बट ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, यानी ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस कंडीशन में बोल सकते हो ए क्रॉस बी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। इक्वल तभी होगा जब आगे माइनस लगेगा, क्योंकि ए जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए
एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, मतलब नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए अपोजिट है, मतलब दोनों के बिटवीन एंगल बोला जाए तो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री दैट मीन्स 180 डिग्री दैट मीन्स पाई, ठीक है, यानी ये चीजें। लेकिन यही यदि डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट बी और इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। यानी डॉट प्रोडक्ट यदि प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मतलब है, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसीलिए वो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर जाता है और ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। अमाउंट तो इक्वल आता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो ये चीजें यहां पर ये होगी। अब देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो किया, सॉरी नहीं किया, और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो किया। अच्छा, यहां पे एक बात और, अब एक आता है जिसका नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी सपोज कीजिए वेक्टर है और ए डॉट देखिए बी और प्लस सी है, तो यहां पे ए डॉट बी आ जाएगा और प्लस ए डॉट सी आ जाएगा, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरीके से वेक्टर ए है और क्रॉस कर दूंगा बी प्लस सी, तो यहां पे वेक्टर ए क्रॉस बी होगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी हो जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बारी। नेक्स्ट में यह समझना कि देखिए कहां कहां पे यूज होता है। जैसे रेडियस है, एग्जांपल में रेडियस वेक्टर है और फोर्स वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क होता है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है और रेडियस है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर रेडियस है और लीनियर मोमेंटम है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम आता है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर, इस मेथड, मतलब यहां पर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई होता है। अब देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में समझिए। देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बिटवीन एंगल 30। ए का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो है 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। अब यहां से बोला ए क्रॉस बी का मोड फाइंड करें, ए क्रॉस बी का मोड फाइंड करें, तो क्या करिएगा, ए क्रॉस बी का मोड इज इक्वल टू ए बी साइन 30 डिग्री आएगा। तो ए बी साइन 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू 4 मीटर, बी का वैल्यू 3 मीटर, साइन 30 डिग्री 1/2, क्रॉस कीजिए, कट जाएगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट निकल। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना एंड सी इज इक्वल टू इतना,
देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच कितना एंगल होगा यही फाइंड कर। तो सपोज कीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बिटवीन एंगल ये कितना है तो थीटा है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये नंबर में क्या हो जाएगा, यहां से वेक्टर ए डॉट बी आएगा और वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड आएगा। तो क्या आएगा, ए डॉट बी, तो इसको क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का मोड, तो ये क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। अब यहां से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर, तो इधर 1 बचेगा, कॉस जाएगा डिवीजन में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस टेन आ जाएगा। तो यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 45। इस केस में सेकेंड नंबर आया बी नंबर। बी नंबर में क्या है, √3 है, ए डॉट बी है इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड, वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड। तो अब यहां पर क्या करेंगे, √3 रहने देता हूं, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा। तो यहां से क्या आएगा, ए बी कट जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू कॉस डिवीजन में साइन बाई कॉस, तो ये क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 यानी टेन ये होगा 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब यहां पे समझे, सी नंबर में, सी नंबर में आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू √3 ए क्रॉस बी। तो क्या लिखेंगे, ए आया ए डॉट बी इज इक्वल टू √3 मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, यही है। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा आता है, √3 आया, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा आया। तो यहां से ए बी तो कट जाएगा, ठीक है। ये है √3 तो इधर लाई, तो 1/√3, कॉस को उधर लेकर चले जाएंगे तो साइन बाई कॉस होगा, कॉस जाएगा तो टेन हो गया। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 यानी टेन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया ऐसा, 30 डिग्री दे। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल, इफ ए का मॉडुलस 2 यानी वेक्टर ए का मॉडुलस ले लूं, तो वेक्टर ए का मॉडुलस ए इज इक्वल टू 2, बी का मॉडुलस 5 और ए क्रॉस बी है, ये मोड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8। हो गया ऐसा। तो यहां पे सपोज कर लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बिटवीन ये एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया, बट हमें बोला फाइंड ए डॉट बी, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के हिसाब से चले, ए बी
साइन थीटा इज इक्वल टू 8, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, तो 8/2 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दे दिया गया ऐसा। तो यहां पर समझिए ये आएगा ऐसे, ये क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो मान लो ये 4 है तो ये 5 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बेस आएगा 3, बेस आ गया यहां पर 3, हो गया ऐसा। अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, हो गया ये। अब डॉट प्रोडक्ट मुझे फाइंड, तो ये डॉट बी इज इक्वल टू ये बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ले लो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो 3/5, 5 5 कैंसिल, 2 इंटू 3 6 आए, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू आया 6, आंसर हो गया है। अच्छा आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आता है कि जो वेक्टर हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी, जिसकी वैल्यू आया ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हैं। अब आता है उसी से रिलेटेड स्पेशल केसेस। तो केस फर्स्ट में है व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर है बट दोनों वेक्टर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन। तो यहां पर बातें करनी है हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन द सेम डायरेक्शन। सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0 डिग्री लिखूंगा। थीटा क्या आएगा, तो यहां पे 0 डिग्री आ गया। ओके, अब यहां से डिस्कस करूं आगे, तो सेम डायरेक्शन में जब है तो वेक्टर ए और क्रॉस बी ले लो, तो ये क्या आएगा ए बी साइन 0 डिग्री ले लो और एन कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन 0 0 यानी ओवरऑल 0, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ये मैटर क्लियर रखना है कि यदि वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0। चलिए ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। तो वेक्टर ए ले लूंगा ए और क्रॉस वेक्टर बी ले लूंगा, तो क्या आएगा ये बी साइन 180 डिग्री और ये क्या होगा एन कैप होगा। तो साइन 180 डिग्री 0 यानी ओवरऑल 0। सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है 0। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर देखिए वेक्टर ए है और ए क्या है वेक्टर बी है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे है। अब जब 90 डिग्री पे जब रहेगा तो 90 डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालनी है, यानी थीटा इज इक्वल 90 डिग्री हुआ। अब ए क्रॉस मैं बी ले लू, तो ए क्रॉस बी लिया मैंने, तो ए बी साइन 90 डिग्री और ये क्या हो गया एन कैप हो गए।
साइन 91, तो यहां से ए बी, ये क्या आया, एन कैप आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। हो गया ऐसा। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसका मुझे वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है, या तो मैं जिसको बोलता हूं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यूनिट वेक्टर थ्री है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्सिस। तो सपोज कीजिए कि यहां पर मैं एक्स एक्सिस लिया, इस डायरेक्शन में आई कैप, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक्स का, और इधर है जे कैप, और एक जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस इधर की तरफ है, बाहर की तरफ, आउटसाइड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो प्लेन, ऐसे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा सभी। के कैप हो जाएगा। अब यहां से बारी बारी से सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो ये वेक्टर आई कैप है और फिर आई कैप मैंने, तो वेक्टर सपोज दैट ए और बी है, तो ए का मॉडुलस मतलब आई कैप का मॉडुलस, बी का मॉडुलस मतलब आई कैप का मॉडुलस, सेम डायरेक्शन में है, तो साइन 0 डिग्री होगा, और ये क्या लगाओगे, एन कैप लगाओगे, तो यहां से 1 आएगा, फिर 1 आएगा, साइन 0 0, एन कैप ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी सेम यूनिट वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो 0 हो जाएगी। यानी यहां से सो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। यानी क्रॉस प्रोडक्ट सभी का क्या आया, यहां पे 0 आया। यानी सेम यूनिट वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या होता है, यहां पे 0। सेम यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब समझिए डिफरेंट में चल, आई कैप जे कैप, तो आई कैप जे कैप, तो आई कैप का मॉडुलस, जे कैप का मॉडुलस 90 डिग्री पे है, आई कैप एंड जे कैप कितना एंगल पे, 90 डिग्री। तो एक आएगा एन कैप, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, किसका, आई और जे का। तो आई से जे के तरफ आएंगे, थंब किधर है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जेड एक्सिस, यानी कौन सा, के कैप। यानी 1, फिर 1, साइन 91, के कैप। तो क्या आया, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। हो गया। और इसी को यदि मैं चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, यानी जे और क्रॉस आई कर दूं, तो क्या होगा, अमाउंट तो वही आएगा, यानी यूनिट वेक्टर वही आएगा के कैप, लेकिन माइनस के कैप आएगा। अब कहिएगा, देखिए आई से जे के तरफ आए, इधर टर्न लिए, ऐसे इनसर्कल किए, तो आउटसाइड थंब बता, और थर्ड यूनिट वेक्टर हो गया। बट जे क्रॉस आई करूंगा, तो जे से आई के तरफ बेंट करूंगा, तो थंब किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो माइनस के। उसी तरीके से जे क्रॉस के लूंगा, तो जे ऊपर और के जो है बाहर के, तो जे क्रॉस के आई, तो यहां से देखिए जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, बट यहां से अगर चेंज कर दूं, तो के कैप क्रॉस जे कैप
तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आई कैप। अब देखो यहां से जेड बाहर की तरफ है तो के बाहर की तरफ हो गया, और आई इधर गया तो के और आई लूंगा तो अपवर्ड जाएगा, तो जे होगा, यानी थर्ड होगा। दो को मल्टीप्लाई करो, के क्रॉस आई किया तो इज इक्वल टू क्या आया, जे। तो इसको चेंज कर दूं, इंटरचेंज, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे। हो गया ऐसा। तो यहां पर अब बातें समझिए, इसको सर्कल पे दिखा, देखिए सर्कल, यहां पे मैं लिखूं अब, तो ये तो होगा आई कैप, ये क्या होगा, जे कैप, ये होगा के कैप। और इसको यदि मैं एंटी क्लॉक वाइज रिप्रेजेंट करूं, तो एंटी क्लॉक वाइज जब रिप्रेजेंट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, जैसे आई से जे के तरफ आएगा तो ये होगा प्लस के, थर्ड यूनिट वेक्टर। फिर जे से के पास आया तो पॉजिटिव आई कैप, के से आई के साइड आया तो ये होगा जे कैप, थर्ड यूनिट। देख सकते, आई जे के आई, के और आई जे, एंटी क्लॉक। और यही यदि सर्कल पे क्लॉकवाइज दिखाऊं, देखिए, तो यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इधर से आऊं ऐसे और ऐसे, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होगा, नेगेटिव। तो जे और आई लूंगा तो माइनस के होगा, आई और के लूंगा तो माइनस जे होगा, के और जे लूंगा माइनस आई होगा। क्लॉकवाइज वाला हो गया, तो ये हो गया निगेटिव। थर्ड, दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे थर्ड यूनिट वेक्टर आएगा, बट यदि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो पॉजिटिव में आएगा, यदि क्लॉकवाइज में कर रहे हो तो निगेटिव। मैटर सॉल्व इस तरीके से। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब यहां पे है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स, यानी थ्री डायमेंशनल वेक्टर है उसका मैं लेने वाला हूं यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो सपोज कर लीजिए वेक्टर ए है, ये थ्री डायमेंशनल, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही है। सेकेंड वेक्टर मैंने बी लिया, तो बी इज इक्वल टू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस है बी जेड के कैप, यही है। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां से वेक्टर ए ले लो और क्रॉस वेक्टर बी ले लिया मैंने। अब इसके लिए देखिए डिटर्मिनांट मेथड लगाया जाता है, डिटर्मिनांट मेथड से इजी में सॉल्व हो जाता है। तो यहां पे समझिए, देखिए आई कैप है, जे कैप है, के कैप, डिटर्मिनांट मेथड, ये हो गया ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये ध्यान रहे कि पहले ये वेक्टर है तो ये का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको लिए, बी वेक्टर है सेकेंड में तो बी एक्स, बी वाई और ये बी जेड, ये हो। अब यहां से पहले देखो आई कैप यूज कीजिए, लिया मैंने आई, तो आई कैप का ये, ठीक है, और ये जो है से दोनों तरफ से ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ए वाई एंड बी वाई, फिर क्या होगा ए जेड बी जेड, आई कैप हो गया। जे कैप के पास जाओ तो ये आएगा माइनस जे। तो अगर जो है से जे कैप वाला ये रो कवर और ये वाला कवर, तो क्या होगा यहां से, अबर होगा ए एक्स
बी एक्स, और इधर क्या हो, ए जेड होगा, बी जेड होगा। अगर ले लूंगा प्लस के कैप, तो के कैप लूंगा तो के का इधर कवर और इधर कवर, तो ये क्या होगा, ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए, इधर से इधर ऐसे, फिर इधर से इधर ऐसे, इधर से इधर, तो यहां से लिखूंगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और ये क्या होगा, आई कैप होगा, माइनस ले लो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, दे दिया गया ऐसा। और ये क्या आएगा, के कैप आया, हो गया ऐसा, के कैप दे दिया। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते। अब देखिए, यहां से ए क्रॉस बी मैं लूंगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट मैं लूंगा, तो देखिए यहां पर वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो यहां पर वेक्टर ए क्रॉस बी ले लूंगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप में 1, जे कैप में 2, के कैप में 3। फिर इसी तरीके से -1 होगा, आई कैप के साथ -1, जे कैप के साथ 1, के कैप के साथ 4। फिर हमें कौन सा मेथड लगानी है, डिटर्मिनेंट में। तो यहां से क्या लिखोगे, आई कैप ले लीजिए, तो इसमें से आई कैप ये वाला कवर और इधर वाला कवर, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 हो गया। सेकेंड माइनस जे कैप, एक प्लस तो दूसरा माइनस, रूल है। तो देखो यहां से ये कवर इधर कवर, तो 1 माइनस 3, ये क्या आएगा, 4 आएगा। अगर प्लस के कैप, तो ये कवर और ये कवर, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 और 1 हो गया ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, ए साइड से ए साइड, ए साइड से ए साइड, ए साइड से ए साइड, ए साइड से, हो गया। तो ए आएगा 2 इंटू 4, तो 8 आएगा, 3 इंटू 1 तो -1 कीजिए, आई कैप लीजिए, माइनस लीजिए, 1 इंटू 4 तो 4, और माइनस कर दीजिए, 3 इंटू -1 -3, माइनस कीजिएगा तो +3, जे कैप प्लस लीजिए, 1 इंटू 1 और 2 इंटू -1 तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो, तो ये -1 तो 7 आई कैप माइनस 4 + 3 7 जे कैप प्लस 3 के। सवाल सॉल्व हो गए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकल, इस तरीके से निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, यानी वेक्टर ए और बी का। तो देखिए यूनिट वेक्टर एन कैप जो क्या आता है, ए क्रॉस बी आता है, और बाई ए क्रॉस बी का मोड आता है, यही यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे किसकी जरूरत, ए क्रॉस बी की जरूरत है, और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की।
तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने से पहले, फाइंड करने से पहले मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यही तो करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहां से देखिए, ए क्रॉस बी मैं निकालने चला, तो क्या करोगे, आई कैप लोगे, जे कैप लोगे, के कैप, हो गया ऐसा। तो आई कैप में ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि ये का वैल्यू वाला पहले रख, फिर 1 -1 और ये 2 ले, ये तो ले लिए। देखिए इस तरीके से। अब बारी बारी से यहां पर सिंपल आई कैप पहले लीजिए, क्या कीजिएगा, ये कवर, ठीक है, और इधर पहले ले लीजिए ये कवर, तो ये हो जाएगा 3 -1, 1 एंड 2। अवर ले लीजिए -j, तो अगर ए कवर इधर से कवर, तो 2 1 आई 1 2, ठीक है, डिटर्मिनांट मेथड प्लस के कैप, अगर ए कवर तो 2 1 और 3 -1। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, इधर के साइड, 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 3 × 2 तो 6, 1 1 -1, तो माइनस करोगे तो प्लस में, तो ये आई, ठीक है, -2 × 2 तो 4, 1 × 1 -1, तो जे कैप, प्लस 2 × तो ये -2, 3 × 1 माइनस करोगे -3, तो ये हो जाएगा के। हो गया। अब यहां से बारी बारी से 7 आई कैप, ठीक है, माइनस होगा यहां से 3 जे कैप होगा, -5 होगा, ठीक है, तो यहां से दे दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये आएगा के। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मुझे अब चाहिए। ए क्रॉस बी का मैं मोड ले लूंगा, मोड दे देता हूं, तो कितना आएगा, √ओवर होगा, 7 का स्क्वायर आएगा, प्लस -3 का स्क्वायर होगा, प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होगा 49 प्लस 9 प्लस 25, हो गया। अब इसको यदि ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा √ओवर, ये हो जाएगा 83, ऐड कर सकते। अब मुझे एन कैप चाहिए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए क्रॉस बी ले लूं, बाई ले लूंगा ए क्रॉस बी का मोड, तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो 7 आई कैप -3 जे कैप, -3 जे कैप, -5 के कैप, -5 बाई ए क्रॉस बी का मोड, तो √ओवर 83, हो गया √ओवर 83। अब देखिए यार, यहां पे देखिए दे रखा इफ फोर्स इतना है, आर इतना है, तो टॉर्क निकालो। तो मैंने बताया कि ये जो टॉर्क है वो क्या है, आर क्रॉस एफ है। तो अब क्या करोगे, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए आर में लीजिए, पहले आर है, आर का 5 लीजिए, -3, के नहीं तो 0, फोर्स वाला लीजिए,
तो 4 लीजिए, -10 लीजिए और ये 0 लीजिए। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां आई कैप लीजिए, तो ये कवर हो जाएगा डिटर्मिनेंट मेथड, ये दोनों बचे -3 -10 0 एंड 0 होगा। उसी तरीके से सेकेंड में -j कैप। अब देखो ये कवर हो जाएगा, इसके आमने सामने कवर, तो ये हो जाएगा 5 एंड 4 हो जाएगा और क्या बचेगा 0 0 होगा ऐसा। इसके बाद के कैप लीजिए, प्लस के कैप, ठीक है। तो के कैप में ये कवर, तो 5 4 आएगा और ये आएगा -3 -10, ठीक है। तो अब देखिए इधर से इधर मल्टीपल, इधर से इधर मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 0। इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे, इधर से, इधर से करेंगे, इधर से, तो यहां पे ये करेंगे 0, ये करेंगे 0, तो 0 आई कैप, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 0, -0 जे कैप, ठीक है। प्लस के कैप वाला ये हो जाएगा -50, ये आएगा -12 और माइनस करेंगे तो +12 और ये हो जाएगा के कैप। तो इसको जब सॉल्व करके लाओगे तो खत्म कर, ये हो जाएगा -38 के कैप, ठीक है। और ये होगा न्यूटन मीटर माइनस, ठीक है। इतना वैल्यू आएगा इस तरीके से। अब आता हूं नेक्स्ट, अब आता है यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, यानी किससे रिलेटेड, तो वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक ट्रायंगल लेता हूं जिसकी 2 साइड्स 2 वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, यानी सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी है, ये एंगल थीटा है, और यहां से ऐसे कर दिया मैं। ट्रायंगल का एरिया लूंगा, तो ट्रायंगल की जो एरिया होगी, देखिए बेस और ये क्या लेना पड़ेगा हाइट लेना, तो इसको एच मान लीजिए। तो एच क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, तो एच बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एरिया, ठीक है, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो एरियाज, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला जिसका 2 साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ इंटू बेस, बेस तो ए होगा और हाइट एच होगा, एच का वैल्यू कितना होगा, तो बी साइन थीटा, यानी हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा आएगा, जिसको क्या लिखूंगा हाफ रहने दो और ए बी साइन थीटा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये मोड हो जाएगा, हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड दे दिया, हो गया ऐसा। अब यहां से पैरेललोग्राम लगाइए, वेक्टर ए लीजिए और ये वेक्टर बी लीजिए, दोनों के बिटवीन ये एंगल कितना है, तो थीटा है, और एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट किया ये दोनों मिलकर, देखिए ऐसे पैरेललोग्राम ड्रा कर, ऐसे पैरेललोग्राम, हो गया ऐसा। तो यदि आप यहां पे ऐसे ड्रा कर देते तो एक ट्रायंगल बन जाता है, वही ट्रायंगल बन गया, देखो ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो इससे डायगोनल जब ड्रा किया तो 2 ट्रायंगल इक्वल में डिवाइड हो गए। इसका यदि एरिया लेते हो, मतलब पैरेललोग्राम एरिया इज इक्वल टू क्या हो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 2 इंटू, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया जानता हूं तो क्या करूंगा डबल कर दूंगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू
मोड ऑफ ए क्रॉस बी, टू कट जाएगा, क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मोड आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया जो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मोड हो गया, ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया जो ए क्रॉस बी का मोड। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए जब दो वेक्टर टू साइड को रिप्रेजेंट करेगा तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मोड लगाना होगा, ठीक है, यदि पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, और दो साइड को, दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा तो ए क्रॉस बी का मोड लगा देंगे सिर्फ। तो ये हो गया क्या चीज, ट्रायंगल ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद छोटी सी बातें हैं, सपोज कीजिए नोट में देखिए स्केलर है और इनटू स्केलर है, ये ऑलवेज स्केलर हो, यानी स्केलर इनटू स्केलर स्केलर। फिर इसके बाद आते हैं, यदि स्केलर है और इनटू वेक्टर है तो स्केलर इनटू वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ो, देखिए स्केलर और बाई स्केलर है, ऑलवेज स्केलर आए। सपोज कीजिए वेक्टर है और बाई स्केलर है तो ऑलवेज वेक्टर आएगा, वेक्टर बाई वेक्टर यानी वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ता हूं, देखिए इसके बाद वेक्टर इंटू वेक्टर है, वेक्टर इंटू वेक्टर है तो ये या तो स्केलर आएगा या तो वेक्टर आएगा, कभी कभी स्केलर आएगा कभी कभी वेक्टर आएगा, कोसाइन प्रोडक्ट आएगा कॉस थीटा में आएगा तो स्केलर होगा, साइन थीटा में आएगा तो ये जो होगा वो वेक्टर होगा। तो इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट कंडीशंस हुए। तो इसी टॉपिक के साथ, इसी पॉइंट के साथ वेक्टर जो प्रोडक्ट था वो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।